खामेनेई को हटाने के लिए पब्लिक किस कदर से डेस्परेट है, उसे समझने के लिए तेहरान की ये तस्वीर देखिए। 47 साल से जिस अमेरिका के खिलाफ ईरानी जनता मुर्दाबाद के नारे लगाती आ रही है, आज वही आवाम तेहरान की सड़क का नाम बदलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख रही है। उधर ट्रंप ने भी ईरान को दोबारा धमकी दे दी है। प्रदर्शनकारियों पर इसी तरह गोली चलती रही तो इस बार ईरान पर बहुत करारा वार किया जाएगा। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, उस पर क्या कहेंगे? हर बार वे किसी असफल अनुभव को दोहराते हैं, परिणाम फिर से असफलता ही होगा। ट्रंप की धमकी को खामेनेई बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने हमले का जवाब देने के लिए तैयारी तेज कर दी है। ईरान में एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि नेतन्याहू ने हाल ही में हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ईरान पर हमले करने से पहले नेतन्याहू उसके प्रॉक्सी को कमजोर करने में लगे हैं। इजरायली फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा अटैक किया है। ईरान के आंतरिक मामलों को लेकर जियोनिस्ट शासन के प्रधानमंत्री और कुछ कट्टरपंथी अमेरिकी अधिकारियों के बयान या कदम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भाषा में हिंसा, आतंकवाद और हत्या के लिए उकसावे के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोगों की यहाँ कोई विश्वसनीयता नहीं है और न ही हमारी जनता, न क्षेत्र के लोग और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पाखंडी व्यवहार से गुमराह होगा। यानी अगले कुछ घंटे ईरान पर बहुत भारी है। अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी अटैक हुआ नहीं है, उससे पहले ईरान में जगह जगह धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये ईस्ट तेहरान का पाकदाश्त है, जहां एक बड़ा धमाका रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह ईरान के अमोल में भी IRGC से जुड़ी फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। सवाल यह है कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो क्या खामेनेई की मदद के लिए रूस और चीन सामने आएंगे? देखिए, मीडिया की बहसों को एक तरफ रख दें तो इस्लामी गणराज्य ईरान और हमारी सशस्त्र सेनाएं ईरान की सीमाओं और क्षेत्र पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हम ज़ायोनी शासन के बयानों पर न भरोसा करेंगे और न ही उन पर निर्भर रहेंगे। इस शासन की धोखेबाजी हमारे लिए पहले ही साबित हो चुकी है। हमारे लिए सबसे जरूरी बात और जिस पर हमारा पूरा ध्यान है वो है हमारी अपनी तैयारी को मजबूत करना और ईरान की सीमाओं तथा उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क रहना। फिलहाल खामेनेई के सामने अभी दो चुनौती है। पहली, आवाम की प्रोटेस्ट को किसी तरह शांत कराकर गृह युद्ध के हालात से बचना। दूसरी, अमेरिका और इजराइल हमला करता है तो उससे निपटना। लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उसे देखकर नहीं लग रहा कि विरोध की ये आग इतनी आसानी से दबेगी। पब्लिक मरने मारने पर आमादा है, उसे सत्ता परिवर्तन से कम अब कुछ नहीं चाहिए। उधर विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए सरकार अब लोगों को राहत का लॉलीपॉप दे रही है। ऐलान किया गया है कि सरकार की तरफ से परिवार के हर सदस्य को हर महीने 10 लाख तोमान यानी 1 करोड़ ईरानी रियाल दिए जाएंगे। सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत सभी ईरानी परिवारों को भुगतान किया जाएगा। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि ये परिवार ईरानी होना चाहिए और ईरान के भीतर रह रहा होना चाहिए। इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 लाख तोमान, जो 1 करोड़ रियाल के बराबर है, दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भर से ईरान की जनता मानेगी या अब आवाम खामेनेई को सत्ता की गद्दी से उतार कर ही दम लेगी?